जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर स्टडी बाय रवि सर में। मैं सुबोध राजपूत आप सबके सामने आज एक कंप्यूटर की स्पेशल क्लास, जैसे कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस एपीएस की जो हमारी स्पेशल क्लास कंप्यूटर की चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक पहला चैप्टर हमने पढ़ा था कि फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें करता है, कौन कौन सी डिवाइस होती हैं उसके अंदर। और दूसरा चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कंप्यूटर का विकास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ से हुआ और कौन कौन से कैसे कैसे विकास होता हुआ आया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप अपनी हथेली पर रखकर आज जो टैबलेट चला रहे हैं, क्या लैपटॉप चला रहे हैं, क्या ये पहले से ही ऐसे थे या इनमें कोई सुधार हुआ, तो वो वाला आज दूसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है। आप स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कंप्यूटर का विकास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री में सबसे पहला जो कंप्यूटर आता है हमारा, वो आता है अबेकस। अबेकस क्या है कि संसार का एक पहला गणना यंत्र था। इसको कहा जाता है, आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में एक क्वेश्चन आया था कि संसार का सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा है, तो वो संसार का पहला गणना यंत्र है अबेकस, जो आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये स्क्रीन पर है, ये अबेकस है। जो बच्चे आप फिलहाल सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे होंगे उनको ये देखने के लिए मिलता है। और इसका मेनली काम क्या था, तो इसका मेनली काम जो था वो था गिनती करना। यानी कि ये सिर्फ क्या करता था, ये सिर्फ गिनती करने का काम करता था। यानी कि ये इसमें इस तरीके से ये तार होते थे और तारों में क्या हो जाता है, मोती पिरो दिए जाते थे और इस तरीके से काउंट करने का काम करता था कि इधर से 3, इधर से 3, ऐसे करके कि 3 इधर से ले आए, 3 इधर से ले आए, इस तरीके से 6 हो गया। तो ये मेनली जो काम करता था वो क्या काम करता था, गिनती करने का काम करता था। 3000 ईसा पूर्व बेबीलोन अबेकस का आविष्कार किया गया था। इसका अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो अबेकस का आविष्कार हुआ था बेबीलोन, चाइना में। और इसके ये आविष्कारक कौन है, तो आविष्कारक है टिम क्रैनर के द्वारा बनाया गया था। वह दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था। ठीक, ये सबसे पहला हमारा कंप्यूटर कौन सा था, तो सबसे पहला था अबेकस। आपको ये क्वेश्चंस जो आप ये देख पा रहे हैं आपको ये नोट भी करने हैं। संसार का पहला गणना यंत्र हमारा अबेकस था। और अबेकस क्या था, मेनली जो है गिनती के लिए कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट, उसके आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका पास्कलाइन। दूसरे नंबर पे आपके आता है कौन सा, पास्कलाइन कैलकुलेटर। पास्कलाइन कैलकुलेटर कह सकते हैं या फिर आप इसको कह सकते हैं पास्कलाइन कंप्यूटर। ये क्या था, ये कैलकुलेटर का आविष्कार जो हुआ था वो किया था ब्लेज पास्कल ने, और उन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम रख दिया था पास्कल कैलकुलेटर। और ये इसके साइंटिस्ट थे, ये आविष्कारक थे इसके ब्लेज पास्कल। इन्होंने अपने नाम पे ही पास्कलाइन कैलकुलेटर, पास्कलाइन कोई कैलकुलेटर कहता है इसको और कोई कहता है कंप्यूटर, आप कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, ये मेनली क्या काम करता है आपका, तो ये जो काम करता था ये करता था आपका प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये सिर्फ 4 काम करने का आपका काम करता था, प्लस करने का, माइनस करने का, गुणा करने का और भाग करने का। मेनली इसका पर्पस ये था। और आपको मैंने अभी पीछे भी बताया कि अबेकस जो हमारा काम करता था, अबेकस सिर्फ कितना काम करता था, तो अबेकस आपका काम करता था गिनती करने का। और हमारा पास्कल कैलकुलेटर यानी कि पास्कलाइन कैलकुलेटर जो है ये हमारा काम करता था प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इसलिए इसको क्या कहा गया था, इसलिए इसको कहा गया था एडिंग मशीन, यानी कि ऐड करने की मशीन इसको कहा गया था। एडिंग मशीन बोलते हैं इसको। ये आप पॉइंट नोट कर लें या बाद में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप पीडीएफ में से नोट कर लें। ये क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद आगे आता है आपका कौन सा, नेक्स्ट आपके तीसरे नंबर पर आते हैं आपके डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन। यहां से स्टार्ट होता है आपका क्या, यहां से स्टार्ट होता है आपका चार्ल्स बेबेज साहब का टाइम, जहां से आप कह सकते हैं कि एक बेस मॉडल जो
यहाँ से हमारे कंप्यूटर को मिला था, वो बेस मॉडल जो मिला था वो यहाँ से मिला था डिफरेंस इंजन से। तो चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले जो बनाया था, सीबी कहते हैं इनको, चार्ल्स बेबेज इनको फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म को छोटा बना देते हैं सीबी। चार्ल्स बेबेज साहब ने सबसे पहले डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो कि 1822 में किया था। उसके बाद इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम था एनालिटिक इंजन 1833 में। ये इसको पूरा नहीं कर पाए थे, 40 साल बाद, यानी कि पैसे की कमी के कारण चार्ल्स बेबेज इसको पूरा नहीं कर पाए थे। 40 साल बाद इनके बेटे ने आकर, हेनरी बेबेज ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया था। आप देख सकते हैं ये इतनी बड़ी मशीन है, आप डिफरेंस इंजन आप ये देखते रहें। अभी इससे पहले जो आप देखा, आपने इससे पहले जो भी देखा, ये इनमें क्या था, सिर्फ एक लकड़ी का क्या हुआ था, सांचा हो रखा था, उसमें अभी कोई मशीन का युग यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ था। लेकिन मेनली जो यहाँ से क्या होता है, ये भाप से चला करता था डिफरेंस इंजन आपका, और ये एनालिटिक इंजन। इनका काम सिर्फ इतना था कि ये क्या काम करते थे, पॉइंट के बाद की, इनका काम सिर्फ कितना था, तो ये काम करते थे आपके पॉइंट के बाद की, जो पॉइंट होता है, जैसे हमने लिखा 25, 75, और उसके बाद पॉइंट की जो 20 वैल्यू थी, 10, ये जो आपकी 20 भी वैल्यू आती है, इनको कैलकुलेट करने का काम कौन करता था, तो इनको कैलकुलेट करने का काम करता था डिफरेंस इंजन। और ऐसे ही मैं अगर आपको बताऊं एनालिटिक इंजन कैसे काम करता था, तो एनालिटिक इंजन करता था पॉइंट के बाद की जो ये 50 वैल्यू आएंगी, इनको कैलकुलेट करने का काम कौन करता था, तो इनको कैलकुलेट करने का काम कौन करता था, एनालिटिक इंजन करता था। क्लियर है सभी को? आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं, हमारे 5 नंबर पे आता है मार्क 1 कंप्यूटर, जो कि 1937 से लेकर 1944 तक इसका कार्य पूर्ण हुआ था। 1933 में लेकर और 1944 तक इसका क्या हमारा, आप देख भी पा रहे होंगे इस तरीके से, ये सामने मशीन है, बहुत ये लंबी चौड़ी आपके सामने मशीन है। यानी कि मार्क 1 क्या था, एक कंप्यूटर था जो 1937 से 1944 तक इसका क्रम आगे बढ़ता रहा, और ये इस तरीके से आप देख भी पा रहे होंगे इस स्क्रीन पे। अब सबसे पहली चीज यहां से क्वेश्चंस निकल के आता है कि मार्क 1 का आविष्कार किसने किया था। तो मार्क 1 एक क्वेश्चन ये आया था आपका, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था यूपीपीसीएस एपीएस में, जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें क्वेश्चन आया था कि मार्क 1 का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था किसने, हार्वर्ड आइकन ने। किसने किया था, तो वो किसने किया था, वो किया था हार्वर्ड आइकन ने। यानी कि मार्क 1 का आविष्कार किसने किया था, जब भी आपसे क्वेश्चन आता है तो आपको करना है हार्वर्ड आइकन्स। उसके बाद आता है आपका पास चार्ल्स बेबेज, तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट, ऐसे ही आगे देखते हैं आईबीएम, यानी कि ये जो कंपनी ने बनाया था, ये बनाया था आईबीएम, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। ये सबसे बड़ी कंपनी थी जिन्होंने बनाया था इसको, मार्क 1 को। और इसका हेडक्वार्टर आपके लिए पूछने के लिए आ जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। और कब बनाई गई थी ये कंपनी, तो 16 जून 1911 को आईबीएम कंपनी, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो एक कॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी थी, ये 16 जून 1911 को बनाई गई थी। उसके बाद इसी क्रम में आगे चलते हैं, आगे उसके बाद आता है हमारे पास वर्ल्ड फर्स्ट कंप्लीट ऑटोमेटिक मशीन, यानी कि ये क्या था, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्लीट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, यानी कि पहली फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन था ये। पहला आपका विश्व की पहली पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना मशीन, ये आपकी पहली थी। ये क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं क्वेश्चंस में, और ये एज इट इज, इसलिए मैं आपके सामने ये पीडीएफ आज लेके आया हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं और कैसे क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। तो क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि विश्व की पहली पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना मशीन कौन सी थी, तो आप बोलेंगे मार्क 1। कौन सी थी, मार्क 1 क्या थी आपकी, सबसे पहले विश्व की पहली पूर्ण स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना मशीन थी। उसके बाद अगले क्रम में आता है ENIC, यानी कि ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रोन्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी फुल फॉर्म्स की आपके एग्जाम में आ जाती है कि ENIAC क्या होता है, तो ENIAC होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। कब एस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि कब बना था, तो 1946 में बना था। और यहाँ से ही कहा जाता है कि आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज की गई थी वो कहाँ से की गई थी, 1946 से की गई थी। यहाँ से ये क्वेश्चन आपका देखने के लिए मिलता है आपको यहाँ से कि
आधुनिक खोज यानी कि कंप्यूटर की आधुनिक खोज कहाँ से हुई थी, तो कंप्यूटर की जो आधुनिक खोज मानी जाती है वो मानी जाती है 1946 से। वो किस लिए मानी जाती है, वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये फर्स्ट कंप्यूटर था आपका इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो आपका था, या आप देख भी रहे हैं यहाँ पे ये डिजिटल कंप्यूटर है। अब ये कोई एक कंप्यूटर नहीं है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ क्या है, बहुत सारी मशीनें एक साथ लगी हुई हैं। ये क्या करते थे, इतनी सारी मशीन इतनी बड़ी बड़ी होती, जो आज आप अपने हथेली पर टैबलेट या फोन रख के चला रहे हैं, तो उसका पहला रूप ये था। आप सारे चीज देख रहे हैं। अबेकस क्या था, अबेकस सबसे पहले अबेकस बना था, उसमें लकड़ी के सांचे में क्या हुआ करता था, तार पिरो दिया करते थे और उसको गिनने का काम करता था, सिर्फ गिनती, उसको गिनने का काम करता है, यानी कि गिनती करते थे सिर्फ उससे। उसके बाद आता है आपके पास पास्कलाइन कैलकुलेटर यानी कि पास्कल कैलकुलेटर। और पास्कल कैलकुलेटर का काम क्या था, तो पास्कल कैलकुलेटर का काम सिर्फ इतना था, उसको कहते थे एडिंग मशीन, यानी कि वो प्लस कर सकती थी, माइनस हो सकता था, गुणा कर सकते थे और भाग कर सकते थे। तो ये आपकी कौन सी होती है, ये आपकी एडिंग मशीन। इसको एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि एडिंग मशीन किसको कहा जाता है, तो आप करेंगे पास्कल कैलकुलेटर को एडिंग मशीन कहा जाता है। उसके बाद आपके तीसरे नंबर पे आए डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन, जहां से चार्ल्स बेबेज साहब की जो है स्टोरी स्टार्ट होती है। डिफरेंस इंजन 1822 में बना था, जिसका काम सिर्फ क्या था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और ये किससे चलता था, तो ये चलता था भाप से आपका। ऐसे ही उन्होंने एनालिटिक इंजन बनाया 1833 में, और ये 1833 में बनाने के बाद इनसे पूरा नहीं हुआ था क्योंकि पैसे की कमी के कारण। तो इनके जो पुत्र थे हेनरी बेबेज ने 40 साल बाद इसको प्रोजेक्ट को, ड्रीम प्रोजेक्ट को इनके पूरा किया था। देन उसके बाद मार्क 1 आप देख रहे हैं, ये क्या थी आपकी, मार्क 1 जो थी आपकी, ये IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन यानी इस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और 16 जून 1911 में क्या होते, कंपनी बनी थी आपकी। ये क्या था, वर्ल्ड फर्स्ट कंप्लीट ऑटोमेटिक यानी कि विश्व की पहली स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना मशीन कहा जाता है इसको, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर क्या है, एक गणना यंत्र है, इसलिए हमको कहते हैं इसको गणना यंत्र बोलते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो क्या है, संगणक। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको, तो हिंदी में कहते हैं हम इसको संगणक। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ से ENIC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर 1940 में, यानी कि आधुनिक भारत की जो खोज हुई थी वो यहाँ से मानी जाती है, और आप देख भी पा रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद आता है आपके एडवेक। एडवेक क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1944 से 1948 तक इसका आविष्कार हुआ। यह 1944 से लेकर 1948 तक इसकी पूर्ण हो गया था। और स्टोरेज, इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, देखो ये आप नोट कर लेना ये पॉइंट, यानी कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी इन दोनों में, किस में, यानी कि एनेक में और एडविक में। और एडवेक में, एनिक में और एडवेक में, दोनों में क्या अंतर था, इसमें क्या था, इसमें आपके प्रोग्राम को रखने के लिए स्टोरेज नहीं था, यानी कि स्टोरेज इज नॉट अवेलेबल, स्टोरेज इज नॉट अवेलेबल, स्टोरेज इज नॉट अवेलेबल इन द एनिक कंप्यूटर। और एडविक में क्या था आपका, कि एडविक में आपके क्या था, एडविक में आपके क्या था, स्टोरेज अवेलेबल था, यानी कि आप जो प्रोग्राम इस पे बना रहे हैं, स्टोरेज इज प्रेजेंट, आपका लिखा हुआ ये रहा, स्टोरेज इज नॉट अवेलेबल इन द एनिक कंप्यूटर एंड स्टोरेज इज प्रेजेंट इन एडवेक कंप्यूटर। कि प्रोग्राम जो आप इसमें बना रहे थे उस प्रोग्राम को रखने के लिए एनवेक में स्टोरेज नहीं था और एडवेक में क्या था, स्टोरेज प्रेजेंट था। इनमें खास अंतर ये पूछा जाता है कि इन दोनों में से किस में आपके स्टोरेज अवेलेबल था। उसके बाद इसी पीढ़ी में आगे चलते हुए नेक्स्ट चलते हैं यूनिवेक कंप्यूटर, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या था, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, आप इसको नोट भी कर लेंगे। यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होती है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी कब बना था ये बनकर तैयार हुआ था 1954 में। कब बना था, 1954 में बनकर तैयार हुआ था। और इसको क्या कहा जाता है,
फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर यानी कि पहला व्यावसायिक कंप्यूटर, आपसे व्यापारिक भी कह सकते हैं इसको, यानी कि आपको क्वेश्चन में इस तरीके से आता है कि पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको आंसर में लगाना है यूनिवैक क्या था, हमारा पहला व्यापारिक कंप्यूटर था। यही कि पहला व्यावसायिक कंप्यूटर यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने निर्मित किया पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था ये, यानी कि किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था, 1954 में बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में आपको देखने के लिए मिला था कि पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला व्यावसायिक कंप्यूटर कब है, यूनिआईसी में यूनिक है। और कब बना था, 1954 में बना था। और इसके बाद यही कि ये किस कंपनी ने बनाया था, ये क्वेश्चन आपका जो है ये यूपीपीसीएस एपीएस में आपके देखने के लिए मिला था कि एस्टेब्लिश बाई जीएसी कंपनी, कि आपने अभी पीछे भी देखा कि मार्क 1 किसने बनाया था, तो मार्क 1 बनाया था आईबीएम ने, ठीक। और यहीं आप अगर यूनिवैक देखते हैं, यूनिवैक किसने बनाई थी, ये एस्टेब्लिश की थी जैक कंपनी ने, जीईसी जैक। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी है जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, यानी कि एक कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, ये इसके द्वारा आपके बनाई गई थी। ये फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर आपका फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर था, यानी कि पहला व्यापारिक कंप्यूटर जो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। और ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था जीईसी कंपनी के द्वारा, ये क्या हुआ था, बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट इसी क्रम में आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या था, इसकी देख लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अब आप देख भी पा रहे होंगे ये क्या है सामने आपके, अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये देख पा रहे हैं आप क्या है, सी। अगर किसी को पता है तो कमेंट में कमेंट करेंगे, C4004 इस तरीके से क्या है ये आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये क्या है, ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बना था वो बना था आपका 1971 में, यानी कि 1971 में सबसे पहला आपका क्या हुआ था, 1971 में सबसे पहला आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था, यानी कि लॉन्च हुआ था। उसके बाद ये किस कंपनी ने बनाया था, तो विश्व की प्रसिद्ध कंपनी है एक इंटेल, जिसके द्वारा ये तैयार किया गया था, यानी कि इंटेल, पेन दूसरा कर लेते हैं, यानी कि इंटेल 2004, इंटेल 2000, ये इंटेल 4004 ये कंपनी थी आपकी, यानी कि ये 4000 मॉडल है इसका, यानी कि इंटेल कंपनी थी विश्व की उस समय में सबसे अच्छी कंपनी, यानी कि जो इलेक्ट्रो में यानी कि इलेक्ट्रिक चीज़ें बनाती है, यानी कि लैपटॉप ये सारी चीज़ें, तो इसमें क्या था, सबसे अच्छी कंपनी थी ये इंटेल। और इसके द्वारा जो है 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था, जिसको कहते हैं आप क्या कहते हैं, जिसको CPU, यानी कि क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, तो CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि आपसे कोई भी पूछता है कि माइक्रो प्रोसेसर कब लॉन्च हुआ था, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का पहली बार लॉन्च कब हुआ था, तो माइक्रो प्रोसेसर पहली बार जब लॉन्च हुआ था वो हुआ था 1971 में। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर मूल रूप से कंप्यूटर का मस्तिष्क, यानी कि उसको कहते हैं कि CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड मदरबोर्ड इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। जैसे इंसान के अंदर दिल और दिमाग होते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर हैं। बस कंप्यूटर एक चीज आपसे नहीं कर सकता, वो आप क्या नहीं कर सकता, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता, यानी कि जो चीज़ आपने इससे अगर पूछी है सही है तो ये सही बताएगा, गलत पूछी है तो गलत बताएगा। इसके अंदर क्या चीज़ नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं होती है। बाकी आपने सुना होगा AI के बारे में सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि आपके जो रोबोट आजकल जो काम कर रहे हैं, सिर्फ उसके अंदर एक चीज़ की कमी है कि मनुष्य क्या होता है, मनुष्य अंदर फीलिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होता है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है। ये खुद से ही आप जो चीज़ इसको काम करने के लिए बोलेंगे ये वही काम करेगा। यही चीज़ कि माइक्रो प्रोसेसर मूल रूप से कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कंप्यूटर को, कि कंप्यूटर का जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, वो कौन है, CPU है, और मदरबोर्ड क्या है, उसका हार्ट है। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ से नोट कर ले रहे हैं कि एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि हु इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है, तो आपको लिखना है CPU। यहीं आपसे अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु हार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो आपको देना है क्या, मदरबोर्ड। यानी कि मदरबोर्ड क्या है आपका,
मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड है आपका हार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसका दिल है। और हु इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? तो वो है सीपीयू। आपके ये दो क्वेश्चन आपको नोट कर लेने हैं, जो ये क्वेश्चंस आपके मोस्टली आते ही रहते हैं। आप इन दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट इसी में आगे चलते हैं आपके, यानी कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आया। हमने कल भी क्लास करी थी और हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं, ये आज ये तीसरी क्लास है और इसके ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे। आज ये चैप्टर है हमारा, ये दूसरा चैप्टर है कि कंप्यूटर का विकास। आगे जो हम चैप्टर करने वाले हैं तो इसमें एमएस ऑफिस का बहुत ज़्यादा पार्ट आपके पेपर में देखने के लिए मिलता है कि वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, और सबसे ज़्यादा जो यूज है आपका वो पावर पॉइंट का इसके अंदर देखने के लिए मिलता है आपके एग्जाम में। ठीक, और कुछ शॉर्टकट की आपकी वर्ड की मिलती है कि कैसे उसको न्यू पेज कैसे आता है, कंट्रोल डब्ल्यू कैसे काम करता है, कंट्रोल ई कैसे काम करता है, आर क्या काम करता है, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है, अब आपकी स्टार्ट करेंगे एमएस ऑफिस का एक पैकेज। यानी कि सबसे पहले आपका जो स्टार्ट करेंगे, आप करेंगे एमएस वर्ड, यानी कि आपकी पहली क्लास भी हो गई, पहला चैप्टर आपका हुआ था। 2 क्लास आपकी पहले चैप्टर कंप्लीट हुआ है कि फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या क्या काम करता है और डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, तो वो आपके 2 क्लासेस में आपके पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और आज ये दूसरा चैप्टर है आपका कंप्यूटर का विकास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे इसका। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप इसका जवाब देंगे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर लिटरेसी डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। और आपको ये भी बताया गया था कि ये 2 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 2 दिसंबर 2001 को एक NIT कंपनी है जिसका 20 साल पूरे हुए थे, उसके उपलक्ष्य में कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2001 से 2 दिसंबर 2001 से क्या होता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है आपका। और ये पहला क्वेश्चन आपका। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करेंगे कि निम्न में कौन इनपुट इकाई है। तो इनपुट इकाई कौन सी है, इनमें से आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई गई थी। इनपुट में कीबोर्ड की, माउस की, ये सारी आपको स्ट्रक्चर भी दिखाई थी। अब आप देख सकते हैं माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और इनमें से सभी, इनमें से कौन इनपुट इकाई है। यानी कि माउस क्या होता है, माउस के द्वारा आप इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, तब आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो इनपुट, तो माउस क्या हुआ आपका, माउस हो गया इनपुट डिवाइस। ऐसे आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से आप क्या देते हैं, कीबोर्ड से भी इनपुट देते हैं आप। और स्कैनर क्या होता है, यानी कि आप जैसे डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं तो डॉक्यूमेंट रखते हैं, वो क्या होता है, स्कैन करना क्या होता है आपका इनपुट होता है। वो स्कैन कर देता है, मतलब प्रोसेसिंग करता है, और आउटपुट यानी कि आपको रिजल्ट निकाल के देता है। तो ये तीनों चीज़ें क्या हुई, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये तीनों चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ये तीनों क्या होती हैं, इनपुट डिवाइस होती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि सारी क्या कहलाती हैं, आपकी इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चन ये आ चुका है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। जो सबसे इजी क्वेश्चंस मैं मानता हूं आज का सबसे इजी क्वेश्चंस ये है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है वॉन न्यूमैन। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, अगला ऑप्शन आपके J.S. किल्वी। नेक्स्ट आता है आपके पास चार्ल्स बेबेज, और इनमें से कोई नहीं। इतना पढ़ाने के बाद आप इजीली इसमें टक कर सकते हैं, वो है चार्ल्स बेबेज। यानी कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बेबेज साहब हैं। और इन्होंने कौन कौन से बनाए थे, तो इन्होंने एक तैयार किया था डिफरेंस इंजन, कब किया था, 1822 में किया था। उसके बाद इन्होंने क्या बनाया था, एनालिटिक इंजन बनाया था, और एनालिटिक इंजन कब किया था, 1833 में किया था। ठीक, और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रहने वाले थे आपके इंग्लैंड के। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको नोट यानी कि आपको याद होनी चाहिए। आगे करते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। ये क्वेश्चंस मैंने आपको अभी बताया था कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कहाँ से मानी जाती है। तो आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज है वो सबसे पहले मानी जाती है आपकी कहाँ से, 1946 से। कहाँ से मानी जाती है,
कहाँ से मानी जाती है? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कहाँ से मानी जाती है? तो वो मानी जाती है आपकी 1946 से, 1946 से। कहाँ से? 1946 से, यानी कि मार्क वन से आपका क्या कहा जाता है? मार्क वन से आपके क्या होता है? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास आता है जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? कि अगर मुझे कंप्यूटर में क्या करना है, मुझे गणना करनी है, कोई गिनती करनी है, तो उस गिनती करने के लिए किस पार्ट का यूज, किस भाग का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में? मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है एएलयू, दूसरा होता है सीयू, और तीसरा होता है आपका क्या? रजिस्टर कह सकते हैं इसको, या फिर आप कह सकते हैं मेमोरी यूनिट। ठीक, यानी कि मेमोरी यूनिट कह सकते हैं या रजिस्टर कह सकते हैं। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जितना भी आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट होता है, गणना करने का, तुलना करने का, वो पार्ट कौन करता है? आपका एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये सारा इसका अर्थमेटिक आप समझते हैं, यानी कि अंगगणितीय, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारा आपका मैथ के अंदर आता है, तो ये कौन करता है? एएलयू करता है। उसके बाद आता है सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करने का काम करता है किसको? यानी कि कंप्यूटर की बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? सीयू करता है। उसके बाद आता है रजिस्टर, यानी कि मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो इतना ये सब आपके लिए था। अब जितना भी आपने पढ़ा है, अब नेक्स्ट क्लास में हमारे जो है क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। जो हमने 3 क्लास पढ़ी हैं, इन तीनों के क्वेश्चंस, और एमएस ऑफिस का पैकेज हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि एमएस वर्ड। अब आपकी जो अगली क्लास होगी, आप सब लोग जुड़ना ना भूलें। एमएस ऑफिस की जो पहली क्लास अब हमारी होगी वो होगी एमएस वर्ड की आपकी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। और जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, स्टडी बाय रवि सर में। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।